धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर FIR काटने की कोशिश की गई, उनको ये बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक और शर्मनाक हरकत की है। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है और ज़ैनब अब वर्ल्ड कप ड्यूटी खत्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं और फौरी तौर पर वो दुबई पहुंची हैं। अफसोसनाक बात है कि एक चीज 8 साल पहले हुई और उसको मुद्दा बनाकर एक इतना बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप का, और उसमें वो ICC की तरफ से गई है, BCCI ने नहीं उनको बुलाया हुआ, वो ICC की तरफ से एज अ प्रेजेंटर है वहां पर गई। उन्होंने कई वर्ल्ड कप में वो ऑलरेडी जो काम कर चुकी है। ये पाकिस्तानी ICC प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारत का झूठा प्रोपेगेंडा। ICC ने प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के भारत के जाने की तस्दीक कर दी है। उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे हैं कि जब इसको वीजे लेने की बात आई ज़ैनब की, तो उस टाइम वीजा क्यों उठा के दे दिया? वो आपको पता है कि एक ट्वीट में उन्होंने कश्मीर का तस्करा किया जो कि 2019 का है, और जो 2014 वाला ट्वीट है वो तो इंतहाई गलत जुबान, मतलब के इंडिया के रिलीजन के बारे में, उनकी जो मतलब के गाय माता है उनके बारे में, मतलब हम सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हकीकत ये है कि जो ICC है वो BCCI का थल्लू है। और यार ICC बात है, ICC की कोई यार ICC की बात नहीं है, यही वैल्यू भाई बात ICC की नहीं है, बात तो सुनो ICC की है, बात तो सुनो ना, बात ICC की इसलिए नहीं है कि भाई ICC को ये शर्म आनी चाहिए। ICC का ये इवेंट है, आज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि रिलीजियस मैटर पे मेरा ये मानना है कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप अगले को हर्ट कर देते हो, फिर अपॉलॉजी से कोई बनता नहीं है, क्योंकि रिलीजन बड़ा प्यारा, मैं मुस्लिम हूँ, मैं एज मुस्लिम बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत सारे लोग हिंदू हैं, वो इस हिंदू बहुत प्राउड फील करते हैं, हर एक को अपने रिलीजन पे प्राउड करना चाहिए। ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप साहब? तो चंद सेकंड बाद वीडियो की जाना बढ़ेंगे। बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है, जो कि ICC की तरफ से वर्ल्ड कप 2023 की कवरेज करने इंडिया आई हुई थी। मेन मुद्दा यह है कि ज़ैनब अब्बास के 8-9 साल पुराने कुछ ट्वीट्स अभी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें ज़ैनब अब्बास ने हिंदू धर्म के बारे में घटिया बयान दिया है, जिससे हमारे देश के हिंदू धर्म के लोग बड़े कुटे हैं और ज़ैनब अब्बास को भारत से फौरी तौर पर निकाल दिया गया। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के रिएक्शन वीडियोस आपको मिलते रहें। धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर FIR काटने की कोशिश की गई, उनको ये बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर ज़ैनब अब्बास जो उसके खिलाफ अब ये बातें हो रही हैं, जी ट्वीट की है, ये की है, वो की है, चलो जी सपोज मान लेते हैं कि ज़ैनब अब्बास ने कोई ट्वीट की थी, सुनने में ये आ रहा है कि जी ये जो ट्वीट्स जो उसने किए हैं, इंडिया मजहब के खिलाफ बात की, फलाना किया, ये किया, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, ये 8-9 साल 10 साल पुरानी है, या जितना अरसा भी पुरानी है। तो मुझे ये बताएं, उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे हैं कि जब इसको वीजे लेने की बात आई ज़ैनब की, तो उस टाइम वीजा क्यों उठा के दे दिया? मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना ख़त्म हो जाएंगे, वो ICC को प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ये समझे, उनको वो डर जाएंगे। क्योंकि मेरे एक आध कुछ दो लोग हैं, उन्होंने भी यही बात की कि जी अब क्या करेंगे जाके, हम भी तो नहीं जाते। अगर ज़ैनब को ये इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो हम भी नहीं जाते। हुआ कुछ यूं है कि ज़ैनब अब्बास ने 8 साल पहले जो है कुछ ट्वीट्स किए थे, इंडिया के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे, वो ट्वीट्स जो है वो अब वायरल होना जो है वो शुरू हुए। तो उन ट्वीट्स को बुनियाद बनाते हुए वहां पर एक वकील है, उन्होंने उनके खिलाफ साइबर क्राइम विंग में जो है वो जाकर केस दर्ज करवा दिया। फिर उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो जा रहे थे, और बड़ा एक ह्यूज प्रेशर जो है उनको बन रहा था। ज़ैनब अब्बास को लग रहा था कि ये ना हो मैं किसी जो है कानूनी मुश्किलात में फंस जाऊं। इससे पहले जो है फिर ज़ैनब अब्बास ने जो है वो आप कह लें कि इंडिया को छोड़कर सेफली जो है एग्जिट ले लिया, वो दुबई जो वहां पर पहुंच गई है। ये क्या, ये कैसी बात है दोस्त सब? ये मतलब कितनी अफसोसनाक बात है
कि एक चीज 8 साल पहले हुई और उसको मुद्दा बनाकर एक इतना बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप का, और उसमें वो आईसीसी की तरफ से गई है, बीसीसीआई ने नहीं उनको बुलाया हुआ, वो आईसीसी की तरफ से एज अ प्रेजेंटर है वहां पर गई। उन्होंने कई वर्ल्ड कप में वो ऑलरेडी जो काम कर चुकी है, तो ये कितना नुकसान दे क्रिकेट के लिए, कितनी नुकसान। देखो मैं ज़ैनब की बात बाद में करूंगा, पहले मैं बड़े ही अफसोस का इज़हार करूंगा क्योंकि आज हम लोग बैठे हुए हैं इस टाइम इस्लामाबाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम नहीं हैं, हम इंडिया नहीं है। शायद मैं और आप भी इंडिया होते वर्ल्ड कप अपने फैंस के लिए, ऐसा नहीं, हमें इंडिया में भी बहुत प्यार मिलता है, पाकिस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन इंडिया में भी प्यार मिलता है, बाहर से मुल्कों से भी प्यार मिलता है, हर जगह से प्यार मिलता है, और सब चाहते थे। इवन बहुत सारी दावतें आई भी थी हम इंडिया से भी कि आप आना तो आपकी मेहमानबाजी करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मैं और आप इंडिया होते और वहां से वर्ल्ड कप कवर कर रहे होते, कितना आसान था हमारे लिए श्रीलंका जाना। हकीकत ये है कि जो आईसीसी है वो बीसीसीआई का थल्लू है। और यार आईसीसी बात है, आईसीसी की कोई यार आईसीसी की बात नहीं है भाई, बात आईसीसी की नहीं है, बात तो सुनो ना, बात तो सुनो ना, बात आईसीसी की इसलिए नहीं है कि भाई आईसीसी को ये शर्म आनी चाहिए, आईसीसी का ये इवेंट है, आज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे। तो ये था जी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आपने खुद देखा कि किस तरह पाकिस्तान के न्यूज एंकर ज़ैनब अब्बास की साइड ले रहे थे कि भारत ने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ सोची समझी साजिश की है। वो आईसीसी की तरफ से भारत में वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए गई थी और भारत ने पुराना कंडा इस्तेमाल करके उसे अपने देश से निकाल दिया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है अगर आपने ज़ैनब अब्बास के साथ ऐसा ही करना था तो उसे अपने देश में आने का वीजा ही क्यों दिया। आपको इन ट्वीट्स के बारे में खबर तो थी, तो ज़ैनब अब्बास को अपने देश में दाखिल न होने देते। ये सारा बीसीसीआई का मंसूबा है। पहले तो इन्होंने हमारे खिलाड़ियों को वीजे देने से इनकार कर दिया और जब आईसीसी ने बीसीसीआई पर प्रेशर डाला तो उसी दिन हमारे खिलाड़ियों को वीजे जारी कर दिए गए और अब हमारे जर्नलिस्ट और क्रिकेट फैंस को वीजे नहीं दिए जा रहे और ज़ैनब अब्बास को धर्म का निशाना बनाकर देश से निकाल दिया गया। तो दोस्तों असल में मुद्दा यह है कि ज़ैनब अब्बास ने 8 साल पहले कुछ ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने काली माता और गाय के बारे में कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और अब जब वो भारत में वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आई तो भारत के एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया, जिसके चलते जब ज़ैनब अब्बास को इस केस की खबर हुई तो वो खुद ही डर की वजह से भारत छोड़कर चलेगी कि कहीं भारत में मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। दोस्तों आपको बताता चलूं कि ज़ैनब अब्बास को बीसीसीआई ने नहीं निकाला बल्कि वो खुद ही डर की वजह से भारत छोड़कर चली गई और पाकिस्तानी मीडिया ये चिल्ला रहा है कि बीसीसीआई ने ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाला है। तो खैर यह था जी ज़ैनब अब्बास को लेकर सारा मुद्दा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें।